यूजीसी नेट का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरिस एग्रीमेंट की। लास्ट वीडियो में हमने बात की क्योटो प्रोटोकॉल की और ये इसका मतलब दिस केम आफ्टर रिप्लेसिंग किसको? क्योटो प्रोटोकॉल को। सो a very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. This is day 37 of 150 days, 150 topics, and the topic that today we have is पेरिस एग्रीमेंट। क्या है हमारे पास? पेरिस एग्रीमेंट। जानेंगे क्या है पेरिस एग्रीमेंट। एडॉप्टेड एट COP 21। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कौन सा? 21। ये चीजें ध्यान रखनी है। मैंने क्या कहा? पिन पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। COP 21 जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंदर था? UNFCCC। ये भी किसके अंडर है? UNFCCC। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट आया है किसको रिप्लेस करके? किसको? क्योटो को। क्योटो क्योंकि सक्सेसफुल नहीं रहा, लीगल बाइंडिंग्स थी फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहा। पर पेरिस में लीगल बाइंडिंग नहीं है तब भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, जानेंगे कैसे। लोकेशन का है पेरिस, फ्रांस। एडॉप्ट कब हुआ? 12 दिसंबर 2015 में। 2015 में, 12 दिसंबर 2015 में। ओपन फॉर सिग्नेचर। सिग्नेटरी कब शुरू हुए? 22 अप्रैल 2016, जो हमारा अर्थ डे भी माना जाता है 22 अप्रैल। ठीक है, और इसको भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो अगर सक्सेसफुल कोई प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट है उसे हम कहेंगे पेरिस एग्रीमेंट। जैसे मॉन्ट्रियल में 198 सिग्नेटरी कंट्रीज थी ना, जिसमें 197 कंट्रीज थी प्लस वन EU था। EU, तो वहीं यहाँ पर 196 मेंबर्स ने सिग्नेटरी रही, तो ये काफी सक्सेसफुल है। एंटर फोर्स में कब आया? 4 नवंबर 2016। तीन डेट याद रखनी। एडॉप्ट 12 दिसंबर 2015, सिग्नेटरी के लिए 22 अप्रैल 2016, और फोर्स में कब आए? 4 नवंबर 2016। कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट की थी मिनिमम 55 कंट्रीज होनी चाहिए। अब 196 हो गई तो ये तो कंडीशन फुलफिल होगी। और 55% ग्लोबल एमिशंस की बात करेंगे ये। ठीक है, और ये भी अब एमिशंस में जैसे क्योटो कर रहा था वैसे ये भी कर रहा है, तो फिर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर गोल। टेम्परेचर का गोल क्या रखा गया है? 2 डिग्री। उन्होंने कहा कि 2 डिग्री से बिलो टेम्परेचर करना है, पर प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तो करना ही करना है। अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री हमें रखना है, टेम्परेचर कम करना है। बिलो नहीं 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 नहीं, प्रेफरेबली अबव 1.5 डिग्री। अबव 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री अबव रखना है। ठीक है, की फीचर्स अगर हम देखें, NDCs, ये यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। NDCs नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसने पेरिस एग्रीमेंट ने कोई लीगल बाइंडिंग नहीं करी। इसने कहा NDC पे ध्यान दो। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कैसे? कंट्री मस्ट सेट देयर ओन टारगेट। अपने टारगेट सेट करो, अपने टारगेट अचीव करो। मस्ट बी अपडेटेड एवरी 5 ईयर्स। 5 साल में अपडेट होना चाहिए। ग्लोबल स्टॉक के अंदर आता है, वो भी बताऊंगा क्या है ग्लोबल स्टॉक। शो प्रोग्रेशन मोर एम्बिशियस, मतलब 5 साल में चेक करो, प्रोग्रेशन देखो क्या आपने इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है, अनलाइक क्योटो नो फिक्स टारगेट। देखिए क्योटो में क्या था? फिक्स टारगेट, बाइंडिंग टारगेट से, पर यहाँ पर नहीं है। दूसरा क्या है? बॉटम अप अप्रोच है। ये नहीं कि एग्रीमेंट बना दिया वो ऑर्डर दे रहे हैं। ये ग्राउंड पे जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि हम इतना सहयोग करेंगे। वॉलंट्री, ठीक है, वॉलंट्री कमिटमेंट्स है। नो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है। ठीक है, बेस्ड ऑन नेम एंड शेम सिस्टम। ठीक है, अब जिस कंट्रीज का नेम एंड शेम सिस्टम, मतलब कंट्री ने अच्छा किया तो उसका नाम होगा, कंट्री ने अच्छा नहीं करे पर उसका नाम नहीं होगा ना। ठीक है, थर्ड वन इज की फीचर में, थर्ड वन इज मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड फिनेंस। मिटिगेशन मतलब एमिशन को रिड्यूस करना, इसको मिटिगेट करना। ठीक है, एडॉप्ट क्या करना? क्लाइमेट रेजिलियंस का। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब ऐसे सिचुएशन को एडॉप्ट करना कि फ्यूचर में चाहे कोई सूखा पड़ता है, चाहे कोई कैसी आपदा आती है, उससे कैसे हम बच सकें, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्लाइमेट में ऐसे हम अपनाएं कि उनसे नुकसान कम से कम हो। ठीक है, थर्ड वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट, जो क्लाइमेट क्लाइमेट फाइनेंस करें। ठीक है, सारी कंट्रीज फाइनेंस करें। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट में कवर होता है। ठीक है,
आगे हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क कैसे है। कंट्री मस्ट रिपोर्ट एमिशंस, ठीक है, कितना उन्होंने एमिशंस किए, ट्रैक प्रोग्रेस को रिपोर्ट ट्रैक करना, और अंडरगो रिव्यू एवरी 2 years, रिव्यू भी करना हर 2 साल में, ठीक है, 5 साल में रिपोर्ट कार्ड बनाना, 2 साल में रिव्यू करना। अब देखो, जो मैं ग्लोबल स्टॉक 5 साल की बात कर रहा था वो आ गया। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक इज अ मैकेनिज्म अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है यूज्ड टू असेस द वर्ल्ड्स कलेक्टिव प्रोग्रेस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। मतलब ये एक तरह से 5 साल का, 5 साल में जैसे सरकार चेंज होती है ना, वैसे ही 5 साल में मतलब 5 साल तक एक कोई सरकार रहती है ना, वैसे ही ये कह रहा है कि 5 साल में रिपोर्ट कार्ड चाहिए, 5 years में रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ठीक है, कि क्या प्रोग्रेस करिए, ठीक है। हैपन्स एवरी 5 years। मेजर क्या है? ग्लोबल प्रोग्रेस, ठीक है। COP 28 2003, तो COP 29 कब होगा? 2028 में। ये कहाँ हुआ था? दुबई हुआ था। फर्स्ट मेजर वन कब हुआ था? COP 28 जो हुआ था 2003 में, ठीक है। अब सर टारगेट्स क्या है पेरिस एग्रीमेंट के, कि 2030 तक एमिशन रिड्यूस करना है 50% तक, और गोल क्या है हमारा? 1.5 डिग्री जो सेल्सियस का है टेम्परेचर, वो भी हमें अचीव करना है, ठीक है। इतना कम करना है हमें, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से इतना कम करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म देखो, कम करना क्यों है? इंडस्ट्रीज से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। तो हमें क्या करना है कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से 1.5 डिग्री कम से कम कम करना है। वैसे तो 2 डिग्री है, तो 1.5 डिग्री तो प्रेफरेबली कम कर ही दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या है? नेट जीरो। नेट जीरो मतलब एमिशन जीरो कब तक करने हैं? 2050 तक नेट जीरो एमिशन, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या क्या? यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल ने में 198 मेंबर थे, इसमें 196, तो एक तरह से यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन है। शिफ्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री। अब वहां क्या था ना, डेवलप्ड कंट्रीज पे बाइंडिंग टारगेट्स थे, ठीक है, जो NX1 में आती है, और NX2 में वो आती है जो NX1 कि ऐसी कंट्री जो NX1 में आती है, जो जिनको इन्वेस्ट करना है किनमें? डेवलपिंग में। पर यहाँ पर क्या है कि डेवलप्ड से डेवलपिंग में शिफ्ट किया, इंक्लूसिव मॉडल, कि डेवलपिंग। देखो यहाँ पर क्या है, कोई बाइंडिंग टारगेट तो है नहीं, यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अपने टारगेट सेट करो और अचीव करो, तो डेवलपिंग को भी इंक्लूड करा गया। क्या है? इंक्लूसिव मॉडल। रेगुलर क्लाइमेट एक्शन साइकिल, ठीक है, 5 years में हमें जो रिपोर्ट कार्ड जो जारी करना है वो। इंक्रीज्ड ग्लोबल अवेयरनेस एंड पॉलिसी, ठीक है, ये किस में आते हैं? अचीवमेंट्स में आते हैं। अब NDC जो मैंने बता रहा था ना, जो सेंट्रल और जो फोकल पॉइंट है किसका? पेरिस एग्रीमेंट का, वो क्या है? NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीज को ये कहा गया कि यू चूज योर ओन टारगेट्स। Each country sets its own climate action goals called NDCs to be updated every 5 years with more ambitious target over time, ठीक है। हर समय के साथ हम ना ambitions अपने बढ़ाते रहें, अपनी जो भी हमारे गोल्स हैं उनको बढ़ाते रहें, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओरिजिनल जो NDC टारगेट 2015 में आए थे, क्या था? एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, रिड्यूस एमिशन, कितना रिड्यूस करना है? रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33 से 35% 2030 तक का, ठीक है। बेस ईयर किसको माना गया कि 2005 में जो थी वहां से 33 से 35% कम होनी चाहिए 2030 में, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स से हमें क्या करना है? इंस्टॉल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको 40% तक अचीव करना है। कब? 2030 तक, ठीक है। कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक क्रिएशन, क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, मतलब कार्बन को कैसे रिड्यूस करना है? कितना? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। कैसे करेंगे? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, जो पता नहीं कितना हो रहा है, पर टारगेट तो ले रखा है इंडिया ने भी। खैर, अपडेटेड NDC 2022 में क्या अपडेट हुआ वो देखेंगे हम। एमिशन इंटेंसिटी देखो, रिड्यूस फर्दर टू 45%। यहाँ था 33 से 35%, अब बोल रहा है 35-45% तक कम कर देंगे हम 2030 तक। बेस लेवल क्या है? 2005 के जो भी हमारे एमिशन है उससे 45% कम कर देंगे।
नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू इंक्रीज टू 50%, 40% से कितना हो गया 50%। इंस्टॉल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, हाँ, फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स बाय 2030 तक। 2030 तक पहले टारगेट 40 था, तो बढ़ा के क्या कर दिया 50 कर दिया, ठीक है। नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो टारगेट क्या है इंडिया का 2070 तक, मतलब हम एमिशंस को जीरो कब तक कर देंगे 2070 तक, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक, अब ये आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बताओ ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर पेरिस एग्रीमेंट इज कंडक्टेड कितने, एवरी ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। 10 ईयर की तो कोई बात ही नहीं है, 3 ईयर की भी और 1 ईयर की भी कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा हर 5 साल में हमें क्या चाहिए, रिपोर्ट कार्ड चाहिए, तो इसीलिए आंसर है 5 ईयर, ठीक है। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे। पेरिस एग्रीमेंट में इतना ही था, इतना आप कर लो। पेरिस एग्रीमेंट से कोई क्वेश्चन आता है देन यू हैव दैट, मतलब 2 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, you know what you have to do. You have to subscribe to the scholars guide, because that is the sole motivation that I need to have, because काफ़ी सारे काम हैं, तो अगर आप करेंगे तो I'll be continuing this series, and comment is must. Okay.